इस वीडियो के बाद आपके ब्लेंडर के अंदर जितने भी एक्सट्रूड के जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। मैंने यहाँ पर एक क्यूब को एक्सट्रूड किया है, यहाँ पर मैंने एक सिलेंडर को, और यहाँ पर मैंने एक स्पिन, यहाँ पर देखें पाइप का जो ये राउंड आ रहा है, स्पिन एक्सट्रूड भी कैसे किया है। ये सारा कुछ हम इसके साथ साथ और बहुत कुछ हम इंशाल्लाह एक आध कोई ऑब्जेक्ट भी बनाएंगे एक्सट्रूड की मदद से। ये वीडियो टोटली एक्सट्रूड कमांड से रेलेवेंट है। कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ फाइल में, न्यू डॉक्यूमेंट के ऊपर, और यहाँ से जनरल के ऊपर क्लिक करूँगा। मुझे ये वाला ऑब्जेक्ट्स नहीं चाहिए, यहाँ से मैं डोंट सेव पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं लाइट को सेलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ से कैमरे को भी डिलीट कर रहा हूँ। मुझे जस्ट एक क्यूब चाहिए। स्टार्ट में क्यूब से लूँगा एंड देन आगे मैं मूव करूँगा। एक्सट्रूड कमांड, आप ऑब्जेक्ट से एडिट मोड पर जाएंगे तो यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपके पास यहाँ पर एक्सट्रूड कमांड शो होगी। आप इस पर क्लिक करके देखें, एक्सट्रूड रीजन, मैनीफोल्ड, अलोंग नॉर्मल्स, इंडिविजुअल और कर्सर, ये सारे ऑप्शन हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले नॉर्मल रीजन को सेलेक्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ऑब्जेक्ट मोड में ही रहता हूं मैं और इसे मैं सेलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्शन करने के बाद अब टैब से, ऑब्जेक्ट से एडिट मोड में आप सिंपल टैब की से भी आ सकते हैं या फिर एडिट मोड पर क्लिक करके भी एडिट मोड में आ सकते हैं। अब इस पर आप राइट क्लिक करें और यहाँ से सब डिवाइड के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये देखें यहाँ पर हमने सब डिवाइड कर लिया है। अच्छा, इसमें दो तीन चीज़ें समझें। हमारे पास यहाँ पर एक आ रहा है वर्टिसेस, एक आ रहे हैं एजेस और एक आ रहे हैं फेसेस। ये जो आपको छोटे छोटे पॉइंट्स नजर आ रहे हैं जिनको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ब्लैक कलर के ये पॉइंट्स हैं, ये हमारे कहलाते हैं वर्टिसेस। ये जो आपकी लाइंस आ रही हैं, याद रखें ये जो लाइंस आ रही हैं, सेकंड ऑप्शन हमारा एजेस का है। ये एजेस हम इनको भी एक्सट्रूड करेंगे। एक एक एज जो है आपका वाइट कलर में सेलेक्ट हो रहा है जो। और थर्ड आ रहा है फेसेस, तो आप किसी भी फेस को भी एक्सट्रूड कर सकते हैं। सो ई शॉर्टकट की है, आप ई से भी एक्सट्रूड कर सकते हैं। किसी भी फेस को आपने सेलेक्ट किया, ई प्रेस किया और उसके बाद आपने इसे एक डायरेक्शन में जेड एक्सिस पे आप या वाई एक्सिस पे या आप एक्स एक्सिस पे कर सकते हैं। अभी मैं फिलहाल एक्सिस को डिस्कस नहीं कर रहा, जस्ट एक्सट्रूड करना बता रहा हूँ। बाहर की तरफ आप इसे एक्सट्रूड कर लें तो ये देखिए हमने इसे एक्सट्रूड कर लिया। एक एक्स्ट्रा जो है वो आपका सॉलिड 3D ऑब्जेक्ट जो है वो ऐड हो चुका है। सेम इसी तरह अगर आप फेस को सेलेक्ट करेंगे यहाँ टॉप से और ई प्रेस करेंगे और ऊपर की तरफ आप इसे एक्सट्रूड करेंगे तो बिल्कुल कर सकते हैं। इसी तरह क्योंकि फेस सेलेक्ट हो रहा है, फेस पर क्लिक करें और यहाँ पर इस टूल में पहला टूल एक्सट्रूड रीजन पर क्लिक करके आप इसे एक्सट्रूड कर सकते हैं एक डायरेक्शन में या दूसरी डायरेक्शन में, तो आप इसे बड़ा सिंपल तरीके से एक्सट्रूड कर सकते हैं। सो ये है आपका एक्सट्रूड। आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं या फिर शॉर्टकट की ई प्रेस कर सकते हैं। मैं अंडू कर रहा हूँ, शॉर्टकट की है कंट्रोल जेड से अंडू कर रहा हूँ। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, अगर मैं इस क्यूब को थोड़ा सा ऑर्बिट कर रहा हूँ और ऑर्बिट करने के बाद अगर मैं यहाँ पर फेस सेलेक्ट करूँगा, ये वाला फेस, थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। अगर तो आप एक्सट्रूड रीजन पर क्लिक करके इसको नीचे की तरफ लेकर आते हैं तो एक प्रॉब्लम आती है, एक इशू आता है। वो इशू ये है कि एक्सट्रूड तो हो रहा है बट आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये दो सरफेस इसने छोड़ दिए। इन सरफेस को अगर आप डिलीट करेंगे तो ये काफ़ी सारे इश्यूज आपके क्रिएट करेगा, आपके ऑब्जेक्ट को डिस्टर्ब करेगा। मतलब ये एक इशू आता है, ये अक्सर फेस करते हैं स्टूडेंट्स और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। हम चाहते हैं कि हमारे ये दो जो एक्स्ट्रा सरफेसेस हैं ये ना आएँ, ये जो हमारे फेसेस हैं ये ना आए, तो उसके लिए फिर एक्सट्रूड का सेकंड मेथड यूज़ करेंगे। वो कौन सा है मैं दिखा देता हूँ। सरफेस मेक श्योर कि आपका सेलेक्ट होना चाहिए और इसी के अंदर एक ऑप्शन आता है एक्सट्रूड मैनीफोल्ड, आप इस पर क्लिक कर दें और अब जब आप इसे एक्सट्रूड करेंगे तो आप देख रहे हैं कि वो आपकी वो जो एक्स्ट्रा फेसेस हैं वो एक्स्ट्रा फेसेस इसके नहीं आ रहे। एक और बात, अगर आप ये सेकंड टूल यूज़ करते हैं एक्सट्रूड मैनीफोल्ड और इसको ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं तो याद रखें ये सेपरेट ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा बल्कि ये उसी ऑब्जेक्ट को ही यहाँ से ऊपर लेकर जा रहा है। देखें बाकी जो फर्स्ट फीचर है उसमें ये होता था कि यहाँ पर एक लाइन ऐड हो जाती थी। हाँ, अलबत्ता बाद में आपने एक्सट्रूड कर दी और आपका ख्याल है कि हमें यहाँ पर एक वो जो एज है वो चाहिए, तो आप यहाँ एक्सट्रूड मैनीफोल्ड के अंदर जाएंगे और यहाँ से डिसॉल्व ऑर्थोगोनल को एज को आपने अनचेक कर देना है तो वो लाइन फिर आ जाएगी और अब आप एक्सट्रूड रीजन से जाके अपनी मर्ज़ी के मुताबिक किसी भी फेस को एक्सट्रूड कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त फीचर है आपका एक्सट्रूड के अंदर, इस तरीके से भी एक्सट्रूड कर सकते हैं। वीडियो में बने रहें, बहुत मज़े के आपको मैं एक्सट्रूड के कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ। सो अब आ जाते हैं दोबारा और मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, अंडू कर दूंगा यहाँ पर कंट्रोल जेड अंडू, और नेक्स्ट फीचर के बारे में आपको बताऊंगा इसमें कि वो क्या काम करता है। सो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर आ रहा है एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल्स। अच्छा, इसमें क्या होता है,
आपने एक फेस सेलेक्ट कर लिया ये वाला, ठीक है। इसी तरीके से आपने एक फेस सेलेक्ट कर लिया, शिफ्ट के साथ ये वाला फेस 2 हो गए, इसी तरीके शिफ्ट के साथ 3 हो गए। अगर मैं नॉर्मल एक्सट्रूड करता हूँ, एक्सट्रूड रीजन, तो ये बड़ा अजीब सा बिहेवियर देगा आउटसाइड या इनसाइड की तरफ, ये देख लें बड़ा अजीब सा। तो मैं चाह रहा हूँ ये नॉर्मल एक्सट्रूड करे, ठीक है, अलग अलग हैं बेशक, लेकिन नॉर्मल एक्सट्रूड करे, तो उसके लिए फिर हम ये ऑप्शन यूज़ करेंगे एक्सट्रूड अलॉन्ग नॉर्मल, क्लिक कर दें। और अब जब आप एक्सट्रूड करेंगे तो देखिए वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा है आपका, ठीक है। किसी भी डायरेक्शन में आप करेंगे तो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा है। इसकी एक और एग्जांपल भी आपको दूंगा मैं इसे फिलहाल अंडू कर रहा हूँ, बल्कि मैं एक काम करता हूँ कि मैं इसको दोबारा जाऊँगा ऑब्जेक्ट मोड में और इसे सेलेक्ट करके डिलीट कर दूंगा, शिफ्ट ए, और मैच से आके एक और क्यूब ऐड कर दूंगा, ताकि आपको छोटी सी और एग्जांपल दिखा दूँ इसी चीज़ की, इस टूल की, क्योंकि टूल थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट टूल है। सो अगर मैं यहाँ से टूल लेता हूँ, रोटेट के नीचे स्केल टूल, और इस ऑब्जेक्ट को मैं थोड़ा सा स्केल कर रहा हूँ, ठीक है। और स्केल करने के बाद मैं आ जाऊँगा दोबारा ऑब्जेक्ट मोड से एडिट मोड में, टैब से भी आप आ सकते हैं। यहाँ पर कंट्रोल आर से मैं यहाँ पर लूप कट ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। सो एक लूप कट मैं यहाँ ऐड कर रहा हूँ, कंट्रोल आर अगेन, और एक लूप कट मैं यहाँ ऐड कर लूँगा इस जगह पर। ये जस्ट कोई प्रॉपर ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा, मैं जस्ट आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। और यहाँ पर एक लूप कट ऐड कर देंगे इस जगह पर, और कंट्रोल आर से एक लूप कट मैं यहाँ ऐड कर दूँगी। लूप कट की अलग से मैं एक वीडियो बनाऊँगा बड़ी डिटेल के अंदर। इसके बाद अब चेक करें कि मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं ये तीन ऑप्शन और नीचे से इसकी 4 जो हैं वो लेग्स भी बनाऊँ, एक चेयर टाइप बनाने की मैं कोशिश करूँगा। तो उसके लिए मुझे एक साथ ही ये टूल यूज़ करना पड़ेगा, एक्सट्रूड अलॉन्ग नॉर्मल्स। कैसे? मैंने फेस पर गया, इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट दबाएं, इसको सेलेक्ट करें, शिफ्ट दबाएं, इसको सेलेक्ट करें, और शिफ्ट दबाकर माउस का मिडल व्हील से आप इसे थोड़ा सा ऑर्बिट कर लें, नॉर्मल ऑर्बिट कर लें, और शिफ्ट के साथ 1 बाय 1 इन फेसेस को भी सेलेक्ट कर लें। याद रखें मैंने टॉप के 3 फेसेस और बॉटम के 4 फेसेस सेलेक्ट किए हैं। अब अगर मैं इस टूल पर आता हूँ एक्सट्रूड अलॉन्ग नॉर्मल्स पर, और अब अगर मैं इसे एक्सट्रूड करता हूँ, ठीक है, ये देखें तो ये एक साथ एक्सट्रूड हो रही है। चेक करें, यहाँ से आके मैं क्लिक करके छोड़ दूंगा तो ये देखिए हमारे पास एक चेयर बनकर आ गई है। तो हमें अलग अलग उसको एक्सट्रूड नहीं करना पड़ा, बल्कि एक साथ हम इन सारे ऑब्जेक्ट्स को दोनों डायरेक्शन में ईजीली एक्सट्रूड कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक काफ़ी हद तक चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसे अगेन जाता हूँ दोबारा से एडिट ऑब्जेक्ट मोड में, और ये हमारी चेयर बन गई है। अब आप इस चेयर के ऊपर जो भी मटेरियल ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं। अगेन मैं इसे सेलेक्ट करूँगा, और सिलेक्शन के बाद मैं इसे डिलीट कर दूंगा, एक्स से डिलीट हो सकता है, ठीक है। और अब मज़ीद मैं यहाँ पर कुछ ऑप्शंस देखूंगा। मैं यहाँ पर शिफ्ट ए प्रेस कर रहा हूँ, अगेन मैच से जाके मैं सिलेंडर ऐड कर रहा हूँ, और इस सिलेंडर के ऊपर मज़ीद कुछ फीचर्स भी मैं आपको क्लियर करूँगा, वो भी इसी से रेलिवेंट होंगे। सो मैं दोबारा ऑब्जेक्ट से एडिट मोड में जाता हूँ, और इसी के अंदर कुछ ऑप्शंस आते हैं, एक्सट्रूड इंडिविजुअल और एक्सट्रूड टू कर्सर। तो इसके लिए मुझे कुछ ऑप्शंस यूज़ करने पड़ेंगे। यहाँ से फेस सेलेक्ट कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं इसका फेस सेलेक्ट कर रहा हूँ, आई प्रेस कर रहा हूँ, और थोड़ा जूम कर लेते हैं। सॉरी, मैं पहले थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आपको इजीली सारी चीज़ें क्लियर नज़र आएँ। अब आई प्रेस करें, और मैं इसे अंदर की तरफ थोड़ा सा इंसर्ट कर रहा हूँ यहाँ तक। अब ये अंदर का पार्ट मुझे एक्सट्रूड करना है, तो मैं यहाँ से ई प्रेस करूँगा, और नीचे की तरफ मैं इसे यहाँ से एक्सट्रूड कर लूँगा, लाइक यहाँ तक मैं इसे एक्सट्रूड कर देता हूँ, ये देख लें। और एक्सट्रूड करने के बाद एक और चीज़ मैं यहाँ यूज़ करूँगा, कंट्रोल आर, लूप कट यहाँ पर ऐड कर लूँगा, और आप कंट्रोल आर प्रेस करके रखें, और यहाँ से अपने माउस से कंट्रोल आर प्रेस करके रखें, और माउस के स्क्रॉल व्हील से ऊपर घुमाएं तो आप ज़्यादा लूप कट ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर आप क्लिक कर दें, और फिर उसके बाद यहाँ पर इसको क्लिक कर देंगे। लूप कट के ऊपर मैं इंशाल्लाह डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल मेरा आज का जो टॉपिक है वो है एक्सट्रूड, तो इसे मैं पहले क्लियर कर लूँ, उसके बाद मैं बाकी चीज़ों की तरफ आऊँगा। अब मैं यहाँ से फेसेस सेलेक्ट करूँगा, और मैं यहाँ पर एक फेस शिफ्ट के साथ दूसरा फेस और तीसरा फेस, तीनों फेस सेलेक्ट कर लिए। यहाँ पर जो हमारे पास टूल आ रहा है ना, इंडिविजुअल और अलॉन्ग नॉर्मल्स, इसको भी अगर हम दोनों को देख लें, या इंडिविजुअल और रीजन को देख लें। पहले मैं एक्सट्रूड रीजन कर रहा हूँ, नॉर्मल एक्सट्रूड कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं तीनों ऑब्जेक्ट्स को ये देखें एक्सट्रूड कर रहा हूँ, तो इन तीनों के दरम्यान में कोई भी गैप नहीं है, ये तीनों एक साथ एक्सट्रूड हो रहे हैं, ये देख लें। इवन कि आप आगे भी एक्सट्रूड करेंगे तो वो उसी डायरेक्शन में और बिना किसी गैप की एक्सट्रूड हो रहे हैं। इसी के बनस्पत अगर दूसरा देखा जाए तो एक फेस यहाँ पर सेलेक्ट है, शिफ्ट दबाएं, ये फेस सेलेक्ट करें, ये फेस सेलेक्ट करें, और अब की बार जो मैं एक्सट्रूड कर रहा हूँ वो एक्सट्रूड है, एक्सट्रूड इंडिविजुअल। क्या फ़र्क है दोनों में अभी आपको क्लियर हो जाएगा। अगर मैं इसको बाहर की तरफ एक्सट्रूड कर रहा हूँ
तो ये तीनों इंडिविजुअल एक्सट्रूड हो रहे हैं, देखिए, और जिस डायरेक्शन में है उसी एक्सेस के ऊपर, जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन के ऊपर ये एक्सट्रूड हो रहे हैं। ये दोनों में आपको क्लियर फ़र्क पता चल गया होगा, नॉर्मल एक्सट्रूड में और एक्सट्रूड इंडिविजुअल में। अच्छा, एक्सट्रूड इंडिविजुअल की छोटी सी एग्जांपल मैं आपको और दूंगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी जगहों पे काम आता है। मैं क्या करूँगा, दोबारा आ जाऊँगा ऑब्जेक्ट मोड में और इसे सेलेक्ट करके मैं डिलीट कर दूँगा, मुझे ये नहीं चाहिए। अगेन शिफ्ट ए, यहाँ पर मैं ऐड करूँगा अगेन सिलेंडर, और यहाँ पर मैं लूँगा स्केल, और स्केल से मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले आऊँगा, यहाँ तक, इस जगह तक तकरीबन मैं ले आऊँगा। अब चेक कीजिएगा, आपको इंडिविजुअल का एक और बड़ा ज़बरदस्त आइडिया हो जाएगा और बिल्कुल कॉन्सेप्ट इस शेप पे आपका क्लियर हो जाएगा। दोबारा आ रहा हूँ मैं एडिट मोड के ऊपर, और एडिट मोड के ऊपर आने के बाद अब मैं क्या करूँगा कि मैं ये जो फेसेस हैं इनको सेलेक्ट करूँगा। तो फेसेस मेरे यहाँ पर सेलेक्ट है, मैं यहाँ पर ऑल्ट शिफ्ट के साथ क्लिक कर रहा हूँ, या बाहर क्लिक कर लें पहले, फिर ऑल्ट शिफ्ट के साथ यहाँ क्लिक कर लें, तो सारे बाहर के जितने भी फेसेस हैं ये सेलेक्ट हो गए हैं। लेकिन मैं ये नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि वन बाय वन करूँ, तो एक ये सेलेक्ट कर लें, शिफ्ट दबा लें, फिर ये सेलेक्ट कर लें, या बाहर क्लिक करके पहले सारे डी सेलेक्ट करें। अब वन बाय वन फेसेस को आप मूव करके सेलेक्ट करते जाएँ, ठीक है। मैं एक छोड़ के एक फेस सेलेक्ट कर रहा हूँ और क्लिक करते जाएँ इसी तरीके से, यहाँ पर क्लिक कर लें, यहाँ क्लिक कर लें, यहाँ क्लिक कर लें, और एक फेस छोड़ के आप क्लिक करें। क्यों कर रहा हूँ, अभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ क्लिक करें, मैंने शिफ्ट को प्रेस रखा हुआ, याद रखें, बार बार चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड में ये चीज़ें रहें। अब अगर मैं सिर्फ इन फेसेस को एक्सट्रूड करना चाहूँ तो क्या करेंगे, अगर आप नॉर्मल एक्सट्रूड लेंगे, याद रखेंगे, आप नॉर्मल एक्सट्रूड लेंगे तो वो एक डायरेक्शन में एक्सट्रूड करेगा, किसी भी एक डायरेक्शन में। लेकिन अगर इसी के बरअक्स हम ये वाला टूल लेते हैं एक्सट्रूड इंडिविजुअल, तो इससे क्या होगा, चेक करें, ये चारों तरफ से हर फेस को इंडिविजुअल एक्सट्रूड कर रहा है। ये चेक करें, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इस तरीके से भी आप इसे एक्सट्रूड कर सकते हैं। सो अब आ रहा है हमारे पास नेक्स्ट फीचर, मैं यहाँ पर अंडू प्रेस कर रहा हूँ और लास्ट ऑप्शन हमारे पास एक्सट्रूड का आ रहा है, तो उसके लिए अगेन मैं जाऊँगा यहाँ से ऑब्जेक्ट मोड में, इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से एक्स से डिलीट कर दूंगा, मुझे नहीं चाहिए। शिफ्ट, मैं बार बार ऑब्जेक्ट इसलिए ऐड कर रहा हूँ ताकि आपको ऑब्जेक्ट्स भी ऐड करना आ जाए। सिलेंडर ले रहा हूँ, और सिलेंडर लेने के बाद अगेन मैं वही सारे मेथड दोहराऊंगा, एडिट मोड में आ जाऊंगा और एडिट मोड में जूम थोड़ा सा बढ़ा के और इसके फेस को सेलेक्ट कर लूँगा, इस फेस को, और आपने आई प्रेस करना है और इन साइड अंदर की तरफ आपने इसे इंसर्ट कर लेना है। सॉरी, फेस पर आए, फेस को सेलेक्ट करें, आई प्रेस करें और थोड़ा सा अंदर की तरफ इसे इंसर्ट कर दें, और उसके बाद ई से एक्सट्रूड और इसे नीचे की जानिब एक्सट्रूड कर लें। ये देखिए मैंने एक्सट्रूड कर लिया है। वही सेम मेथड दोहराएं, कंट्रोल आर, और कंट्रोल आर को प्रेस करके रखें और माउस का स्क्रॉल व्हील घुमाएं, और यहाँ पर मैं कुछ लूप कट्स ऐड कर रहा हूँ। ये लूप कट्स मेरे ऐड हो गए हैं। यहाँ पर आके आप सिंपल क्लिक कर दें, और क्लिक करने के बाद जो आखिरी हमारा ऑप्शन है इसी के अंदर, एक्सट्रूड के अंदर, ठीक है, और वो है एक्सट्रूड टू कर्सर। अब अच्छा, इसका ध्यान देखिएगा क्या कॉन्सेप्ट है। अगर मैं फेस सेलेक्ट करूं और फेस को यहाँ पर क्लिक करूं, इस जगह पर, इस फेस के ऊपर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, देखिए नहीं हो रही, क्या रीज़न है, मैं चेक कर लेता हूँ। आई थिंक अब ठीक है। सो शिफ्ट के साथ 2 और 3 फेसेस मैंने शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लिए, याद रखिएगा। अब मैं आ रहा हूँ एक्स एक्सिस पे, ठीक है, या फिर आप एक्स एक्सिस पे आ जाएं, या फिर जिस डायरेक्शन में आपने वो फेस सेलेक्ट किए हैं उस डायरेक्शन में आ जाएं। तो मैं इसको इस डायरेक्शन में रखता हूँ, यहाँ रख लेते हैं। अब जब हम इसमें एक्सट्रूड टू कर्सर पर जाएंगे तो याद रखिएगा, जहाँ जहाँ आपका कर्सर क्लिक करते जाएंगे ये वहाँ वहाँ उस डायरेक्शन में एक्सट्रूड करेंगे। देखिए एक्सट्रूड टू कर्सर, जिस डायरेक्शन में कर्सर से क्लिक करते जाएंगे ये उस डायरेक्शन में ये क्या करेगा, आपको एक्सट्रूड करके देगा। सो मैं अंडू कर रहा हूँ। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। सो एक्सट्रूड की एक और एग्जांपल आपको देता चलूँ। अगेन मैं शिफ्ट ए प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ से मैच से मैं अगेन सिलेंडर को ऐड कर रहा हूँ, और सिलेंडर को ऐड करने के बाद अगर मैं यहाँ से एडिट मोड में जाता हूँ, और एडिट मोड में जाने के बाद अब अगर ऑल्ट शिफ्ट के साथ मैं मेक श्योर कि एजेस सेलेक्ट हो, ऑल्ट शिफ्ट के साथ आप जस्ट इस एज को सेलेक्ट कर लें, इस अंदर वाले एज को, पहले बाहर क्लिक करें, ऑल्ट शिफ्ट प्रेस करके इस एज के ऊपर क्लिक करें तो चारों तरफ का एज सेलेक्ट हो जाएगा। ई से एक्सट्रूड कर लें और अप एंड डाउन एक्सट्रूड कर सकते हैं। स्केल करेंगे तो बाहर की तरफ, देखिए एस प्रेस करेंगे स्केल के लिए तो आउटसाइड आप यहाँ पर स्केल कर सकते हैं। सो मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, अगेन यही बाहर वाले एजेस सेट है हमारे पास। तो अगर आप अगेन एक्सट्रूड करते हैं ई,
ठीक है, और साथ में आप नीचे जेड एक्सिस के ऊपर या ऊपर की जानिब भी इसे आप एक्सट्रूड कर सकते हैं, देखिए किसी भी डायरेक्शन के अंदर। सो मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक और चीज़ प्रेस करूँगा, आई प्रेस करूँगा और इसे अंदर की तरफ, थोड़ा सा अंदर की तरफ लेकर आऊँगा इस जगह पर, और यहाँ पर मैं एक लूप कट ऐड करूँगा, कंट्रोल आर, और वो लूप कट मुझे यहाँ बिल्कुल सेंटर में चाहिए, और इस जगह लूप कट की वीडियो में आगे इंशाल्लाह बनाऊंगा बड़ी डिटेल में। अब ये देखिए अंदर वाली ये जो हमारे पास ये एजेस सेलेक्ट हैं, इसे भी आप एक्सट्रूड कर सकते हैं, ठीक है। किस डायरेक्शन में करना है आप लोगों ने, जेड एक्सिस प्रेस कर दिया तो देखिए जेड एक्सिस के ऊपर प्रेस हो रहा है, और मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ, और क्लिक करने के बाद अब देखें तो ये कुछ इस तरह की शेप बन गई है। अगेन इसे आपने एक्सट्रूड करना है तो ई प्रेस करें, एस प्रेस करें, स्केल बाहर की तरफ या अंदर की तरफ भी आप इसे स्केल कर सकते हैं। अगेन ई प्रेस करके जेड एक्सिस के ऊपर आप इसे स्केल करें तो कुछ इस तरह का ऑब्जेक्ट भी आपका बन गया। तो इस तरीके से आप जो है वो एक्सट्रूड कर सकते हैं, ये भी एक एग्जांपल है। सो फाइनली हम स्पिन करके हम किस तरीके से पाइप को फोल्ड कर, जैसे फोल्ड करते हैं उस तरह कैसे एक्सट्रूड कर सकते हैं, उसके लिए अगेन मैं आ गया हूँ ऑब्जेक्ट मोड में, शिफ्ट ए प्रेस कर दें और यहाँ से आप ऐड कर लें एक अदद सिलेंडर। सिलेंडर ऐड करने के बाद आप इसे स्केल कर लें यहाँ से, ठीक है। मैं स्केल कर रहा हूँ और मैं इसे वर्टिकली स्केल कर रहा हूँ इस डायरेक्शन में। स्केल करने के बाद दोबारा आप आ जाएँ एडिट मोड में और यहाँ से फेस सेलेक्ट कर लें, ये वाला फेस, ये फेस सेलेक्ट हो गया है। अब आपने एक्स एक्सिस पर आना है और यहाँ से कर्सर को इस जगह पर, इस पॉइंट पर आकर सेट कर दें। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर टूल्स में ही एक टूल आ रहा है स्पिन टूल, आप इस पर क्लिक कर दें और 3 एक्सिस आएंगे एक्स वाई जेड, तो मुझे एक्स एक्सिस पे करना है और अब आपके पास ये एक सर्कल आ जाएगा, ठीक है। आप इस पर क्लिक करके जैसे ही मूव करेंगे तो देखिए वो आपका स्पिन में यहाँ तक आपको इसको एक्सट्रूड करके क्लिक कर दें और क्लिक करने के बाद अब अगर आप चेक करेंगे और अब आप नॉर्मल टूल लें, सेलेक्ट बॉक्स फेस लेकर इस फेस को सेलेक्ट करके एक्सट्रूड करेंगे तो ये आपका कुछ इस डायरेक्शन में भी एक्सट्रूड हो जाएगा। तो ये सारे एक्सट्रूड के कॉन्सेप्ट्स थे। आई होप वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं बट हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन जितने भी एक्सट्रूड की फीचर्स थे वो सारे मैंने कवर कर लिए हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, मजीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए फॉलो करें। थैंक यू।